अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बआवाज़ बुलंद सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदर जलसा मोहम्मद अफजल बरेलवी कुर्बानियान महफिल, मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। महफिल यकीनन अपने इख्तिताम को पहुंची है, चूंकि जो वक्त मुझे दिया गया था उस वक्त से बढ़कर ही वक्त हो गया है। यकीनन आप जितनी देर बैठे हैं अल्लाह की रहमतें आप पर बरसती रही होंगी। वादा तो पिछले हफ्ते का था आने का, लेकिन बाअमरे मजबूरी हाजिर नहीं हो सका। आज भी इस महफिल के अंदर मुख्तसर हाजिरी होगी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तमाम दोस्त आगे तशरीफ ले आए। दोस्त ये जो खाली जगह पड़ी हुई है ना, आप आगे, क्योंकि मैंने आपसे मुखातब होना है, बच्चों से होना है, तो फिर तो होते ही रहते हैं बच्चों से।
मुझे जो मौजू दिया गया था शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक ऐसा मौजू है कि जो एक महफिल या एक वक्त या यूं कहूं कि इस जहान के अंदर मुकम्मल बयान नहीं हो सकता। शान मुस्तफ़ा, हर इबादत खत्म हो जाएगी, जहान फना हो जाएंगे, लेकिन जो मुस्तफ़ा करीम की शान है वो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन इस मौजू पर जो गुफ्तगू करता है, यकीनन वो यही समझता है कि इस पहलू को छेड़कर हम अपने लिए खैरात कुछ ले लेते हैं। बाकी कोई ऐसी जुबान नहीं बनी आज तक जो हुजूर की शान को मुकम्मल बयान कर सके। क्योंकि जिसकी शान को खुद खुदा ने बयान फरमाया, खुदा के कलाम ने बयान फरमाया, ना कयामत तक कलाम मुकम्मल हो सकता है, ना कयामत तक शान मुकम्मल हो सकती है। आवाज थोड़ी सी बोलो। शान मोहम्मद का क्या अंदाजा लगाया जाए कि हदीस शरीफ में आता है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह कलमे को खाली तोले कयामत के दिन, कलमे को तोले। एक तरफ जमीन आसमान पत्थर पहाड़ चरिंद परिंद हैवानात नबातात जमादात हर चीज को इकट्ठा करके रख दे और एक तरफ कलमे को रख दे। फरमाया कलमे का भार फिर भी भारी होगा। ये तो उस मोमिन की शान है जो कलमा पढ़ता है, जिसके सीने में कलमा आता है। हुजूर ने कलमे की तरफ इशारा करके मोमिन की शान बताई है। यानी मोमिन की ये शान है कि कयामत के दिन हर चीज एक तरफ रख दी जाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा एक तरफ हो, वो कलमा भारी हो जाएगा। क्या मतलब, अगर मोमिन के दिल में ये कलमा आ गया तो मोमिन की शान इतनी है कि कोई चीज इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मोमिन की शान इतनी बन जाती है कि उसके मुकाबले में कोई चीज नहीं खड़ी हो सकती। जिसके सदके कलमा अता हुआ। अब जो कलमे के अल्फाज हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर की सबसे बड़ी शान यही है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और यकीनन जिसने इस मौजू को मुंतखब किया, कयामत तक उसकी शान ऐसी बन गई, मौजू चाहे मुकम्मल नहीं हुआ। अगर दाता साहब ने इस मौजू को लिया तो अल्लाह ने कयामत तक दाता का नाम उठा के दुनिया को बता दिया है, जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक दाता का नाम चलता रहेगा। आशिकों की शान है भाई, जो इस मौजू को तो क्या ये मौजू एक महफिल एक मजलिस या एक वक्त में बयान हो सकता है? सिर्फ इतना है, हमारे फुक़हा ने लिखा कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, शान तो उसकी बयान की जाती है जिसकी शान बढ़वानी हो, जिसकी रब ने खुद फरमाई हो वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके दर्जे बुलंद कर दिए। अब कोई करे या ना करे, अब कोई करे या ना करे, वो दर्जे बुलंद ही बुलंद है। अब होता क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। शान क्या है, मोहम्मद का नाम लेकर मोहम्मद की शान नहीं कोई बढ़ाता, बल्कि मोहम्मद का नाम लेकर अपना मकाम बढ़ा जाता है। यही बात, यही वजह है मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा
अहले बैत, जिस जिस सहाबी का नाम लो, वक्त बिल्कुल मुख्तसर है। ये मौजू बहुत तवील मौजू है, बहुत ही तवील मौजू है। सुनने वाले यहाँ पर बैठे हैं, हम खतीबाना भी अंदाज रखते हैं। हाँ जी, खतीबाना भी अंदाज रखते हैं और मुहक्किकाना भी अंदाज रखते हैं। वक्त मुख्तसर है, खुलासा ही पेश करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के, इसीलिए तो इकबाल भी इस रात को समझ गया था। उसने ये बात ये रात समझ कर की थी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम थे। जब समझ जाता है ना अल्लाह का वली, बिल्कुल वो किसी मकाम को जा पहुंचता है, वो समझ जाता है कि मोहम्मद से वफा तूने, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और जो मोहम्मद को मान गया वो लोहो कलम का सरदार बन जाता है। अरे जिस मोहम्मद की शान बयान करके ये मकाम मिलता है, तो उस मोहम्मद की शान का क्या अंदाजा हो, तो उसकी शान का क्या अंदाजा हो। इसीलिए कानून ये बना क्या, अल्लाह फरमाता है तू मेरे रसूल को फर्श पे याद कर, मैं तुझे अर्श पे याद करूंगा। तू बंदों में याद कर, मैं फरिश्तों में याद करूंगा। तू एक दफा नाम तो ले, तू इस जिंदगी को गुजार दे मोहम्मद की गुलामी में। वक्त आएगा जिंदगी तेरी खत्म हो जाएगी, लेकिन कयामत तक तेरा चर्चा नहीं खत्म होगा। ये भी ध्यान में रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये अहले सुन्नत व जमात का जो मजहब है ना जी, ये हक मजहब है। ये क्या है, हाँ जी, ये हर किसी को नहीं होती है। हुजूर इधर कोई दुकानदार से हसद कर दे तो नेकियां खत्म हो जाती हैं। दुकानदार से हसद करे, नेकियां खत्म हो जाती हैं। मुसलमानों से हसद करे, नेकियां खत्म हो जाती हैं। मुक्तदी इमाम से हसद करे, नेकियां जब्त हो जाती हैं। अरे उम्मत का क्या काम है नबी से, उम्मत का क्या काम है कि नबी से मुकाबला तो हो ही नहीं सकता हुजूर। इसीलिए कहा था अल्लाह के फकीर ने, इथा चुप दी जाहे अल्लाह कोई नहीं सकता, इथा चुप दी जाहे कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, फिर ये भी बात पक्की है, अल्लाह जिस मुंह से चाहता है उसी से मोहम्मद की शान निकलवाता है। वो ना चाहे तो शान बयान हो ही नहीं सकती। इसीलिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई मुशरिक नहीं कह सकता। अगर कोई कहता है तो वो मुशरिक नहीं हो सकता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई मुशरिक नहीं कह सकता। अब जो कहता है वो मुशरिक नहीं रह सकता। शान क्या मिलती है, वो जमीन पर चाहे हबशी कबीले का बिलाल हो, जब वो मानता है मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मकाम ये मिलता है। अल्लाह फरमाता है पहले तो बिलाल था हबशी कबीले का, अब तो मोहम्मद की जान बन गया है। लोगों का आपस में सवाल जवाब हुए, किसी ने कहा कोई बिलाल के बारे तो बताए। एक ने कहा वो हबशी कबीले का है, दूसरा खड़ा कहता खामोश हो जा, हबशी कबीले का ना देख। हुजूर फरमाते हैं बिलाल मुझ मोहम्मद की जान है। अब कल रसूलुल्लाह को मानने से पहले मकाम क्या था, आने के बाद अता क्या हुआ, खुद जुबाने रिसालत ने बयान किया, बिलाल तू वो है जो चलता जमीन पर है, पर तेरे कदमों की आवाज जन्नत से आती है। ये अता हर किसी को नहीं होती। आप समझो ये घर छतें बड़ी होंगी, वो छतें देखोगे और दुनिया सोई होगी, कोई होटलों में बैठे होंगे, कोई किधर बैठे होंगे, मोहम्मद के जिक्र में आए हुए। हाँ जी, और आला हजरत ने ये बात लिखी है, हुजूर आपको बहुत मुबारकें हो। आला हजरत ने खुद लिखी है, इमाम आला, आप भी बरेलवी हैं, वो भी बरेलवी के ताजदार है। हाँ जी, आला हजरत ने ये बात लिखी, तब तक कोई अल्लाह रसूल का जिक्र नहीं करता जब तक उसका जिक्र अल्लाह रसूल की बारगाह में पहले ना हो जाए। बंदे का जिक्र पहले वहां पे होता है, फिर वो आगे उसका जिक्र करता है।
अब शान क्या होती है? ए बरेली के ताजदार, तू तो बता शान क्या है? बरेली के ताजदार ने कलम तोड़ दिए, कहा सबसे औला हो आला। आशिक जब मकाम को पहुंचता है तो कहना पड़ता है सबसे औला हो। ने कहा ए बरेली के ताजदार, इतनी बड़ी बात कर गया, सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला। हजरात जो मंतिक जानते हैं वो इस कलाम को समझेंगे, सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला। बोलो तो सही, सबसे। एक ही जवाब दे दिया दुनिया को, बस फरमाया सबसे औला हो आला हमारा नबी। ये फैसला, ये फैसला अपना नहीं था, ये फैसला अल्लाह रसूल का था। ये किसका था? क्यों? आला हजरत ने रमजें देखी। वो रमजें क्या थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो वक्त नहीं है, खुलासा बयान करना है। ला इलाहा। लोगों ने पूछा देखा है? कहा नहीं देखा नहीं। नूह अलैहिस्सलाम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या देखा है? नहीं देखा नहीं। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या देखा है? कहा नहीं देखा नहीं, सुना है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा क्या देखा है? कौम ने पूछा, कहा नहीं सुना है। जब बारी आई यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछा देखा है? कहा नहीं देखा नहीं, सुना है। जब बारी आई मोहम्मद और रसूलुल्लाह की, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कौम ने पूछा देखा है? हुजूर ने फरमाया मैंने रब को देखा है, रब ने मुझे देखा है। इसीलिए तो कहना पड़ा सबसे औला हो, सबसे औला हो अल्लाह। ये बात करनी ईमान से कहता हूँ, सिर्फ ईमान की कमजोरी है। ये जो लोग बातें निकालने लग जाते हैं, ये जो हुजूर के मामले में झल्लियो, जिस दी खातर सारी कायनात बड़ी है, जिसकी खातिर ये मेले सजाए गए, सारा कुछ रखा गया, तो समझते तेरी तरह है। हाँ जी, हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ, बोलो तो सही, हुस्न यूसुफ बड़ा ही बेमिसाल। हुस्न यूसुफ क्या था? आप नहीं बोले, यकीन करो मैं जिस हालत में बैठा हूँ, मुझे वैसे डॉक्टरों ने मना किया है बोलने से, वैसे मना किया हुआ है। मैं इतना बोल रहा हूं तो आपको जवाब देना हुजूर। हुस्न यूसुफ बड़ा ही बेमिसाल था। तवज्जो करना, हुस्न यूसुफ हाँ जी कैसा था, वो अल्लाह के कुरान ने बयान किया। इशारा देता हूं क्योंकि मौजू की तरफ जाना है, मैंने इशारा देता जाता हूं। मैं वो मिस्र की औरतों के हाथ में जब पकड़ाई थी छुरियां, क्या जब पकड़ाई थी छुरियां, तो औरतों ने कहा हज़रत जुलैखा को क्या बन गया तुझे, तू वजीर बादशाह की घरवाली होके एक बच्चे पर आशिक हो गई है। आप फरमाती है मलामत ना करो, जो मैं जानती हूँ वो तुमने नहीं देखा, जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। अच्छा जी, औरतों के हाथ में छुरियां पकड़ा दी, फ्रूट फल पकड़ा दिए। जब कहा ना लाइन उखरुज यूसुफ सामने तो जब सामने आए, उंगलियां काट बैठी, पता भी ना चला उंगलियां। उसने यूसुफ इतना आला था कि उंगलियां कट गई, पता भी नहीं चला। ये हुस्ने यूसुफ का कमाल है। फिर कहती क्या है औरतें? कहती है माँ हाजा बाशरा, ये कोई इंसान नहीं है, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई करीम फरिश्ता है। मैंने कहा देख, यूसुफ का हुस्न देखकर औरतें कहती है ये कोई इंसान नहीं है, फरिश्ता है। अब सुन मोहम्मद और रसूलुल्लाह के हुस्न के बारे में। इधर हुजूर औरतें हैं, इधर क्या है? अब तवज्जो करना, इधर क्या है? औरतें हैं। फिर मिस्र है, क्या है? मिस्र के लोग कमजोर दिल होते हैं, मिस्र के लोग कमजोर दिल होते हैं। फिर औरतें आपको पता है वैसे कमजोर दिल होती हैं, हैं जी। फिर उंगलियां कटी, काटी नहीं, उंगलियां कटी काटी। फिर एक बार, क्या कितनी बार? अब तो इधर मिस्र है, इधर उधर,
अरब के पहाड़ दिल, जानते हो सख्त दिल होते हैं, हजरत उमर जैसे पहाड़ दिल हैं जी। इधर मिस्र है, उधर अरब है, इधर औरतें हैं, उधर मर्द हैं, इधर हाथ है, उधर सर है, इधर एक बार, उधर बार बार, इधर एक बार, उधर बार बार, फिर इधर कटी काटी नहीं। उधर जब मोहम्मद की बारी आई तो सहाबा खड़े हो गए, फिदा का भी वो अम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपका घर कुर्बान है। इधर कटी, आला हजरत ने इधर इशारे दिए हैं बड़े लतीफ, हुजूर बड़े इशारे हैं, कहा इधर कटी कटी। जो अचानक हो जाए वो बहादुरी से नहीं होता, वो ताज्जुब से होता है। उधर तो जानबूझकर, बल्कि मैं यूं कहूंगा वो तो देख कर काटी थी उंगलियां, यूसुफ का हुस्न देख कर कटी थी। तो गाजी मुमताज कादरी से तो पूछ, गाजी मुमताज कादरी से पूछ, जिसने देखा नहीं है सर जाने दिया है। क्या शान, कौन सी शान मोहम्मद। वो इंसान तो मैं ईमान से कहता हूँ, जिन्स का जिन्स पर आशिक हो जाना ये कोई बड़ा कमाल नहीं होता। इंसानों का इंसानों पर आशिक हो जाना ये फितरत में रखा है, लेकिन एक जिन्स का दूसरी जिन्स पे आशिक हो जाना ये बड़ा कमाल है। हुजूर पर खाली इंसानों ने नहीं, हुजूर तो पत्थरों से गुजरे तो वो भी झूम पड़े। उस नबी की शान क्या पता। मौला अली फरमाते हैं, मैं मुझे वो पत्थर याद है जहां से हम गुजरते थे, झूम के कहता था अस्सलातु वस्सलामु। अब ये तो जिन्स का जिन्स पर आशिक हो जाना कमाल है, लेकिन जिन्स का गैर जिन्स पर आशिक हो जाना बड़ी ईद का मौका है, बड़ी ईद का मौका है। हुजूर ने फरमाया सहाबी को, फला ऊंट खोल के आओ, फला ज़िबा करने के लिए ऊंट खोल के आओ। साथ वाला जो ऊंट खड़ा था रस्से तोड़ा, किले पटा, हुजूर के सामने। बताओ वो ऊंट को किसने बताया, लेकिन वो समझ गया। जरा ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जरूर उसने कहा होगा, तू फेर छुरी गले पर मेरे तो मजा हो, दुआ दूं मेरे कातिल का भला हो। झलिया इंसान दा इंसाना ते आशिक हो जाना है कोई बड़ा कमाल नहीं। मदनी वा मदनी ताजदार निशान की दसा, जेड़ा पंगूड़े दे अंदर बचपन पंगूड़े च लेट के चन्न नूं इंज उंगलियां नाल इशारे करके खिडांदा रवे। मौला अली दी नमाज कदा होवे ते सूरज नू मोड़ के दोबारा पढ़ावे। झलिया मुहम्मद दी शान, मुहम्मद दा आना, मुहम्मद दा जाना हकीकत साडी शान वास्ते वे। इत्थे दुनिया दे राज नहीं खुले, ता करके इमाम बुसीरी फरमाने ने, अगर अगर अल्लाह मुहम्मद दे सारे पर्दे उठा देना दुनिया दे उत्तों, अगर सारे पर्दे उठा देना ते कली होई हड्डी दे उत्ते मुहम्मद दा नाम लेंदे ओ भी जिंदा हो जांदे। ए ते कयामत दे दिन राज खुलना, कमली वाला किडियां शाना वाला दी। ओ झलिया जिस मुहम्मद दा कलमा सीने विच आवे, सीने विच मुहम्मद दा कलमा आवे, मरण तो बाद एडी शान नाल उन्हें दुनिया नहलांदी है, खुशबुआं लांदी है, चिट्टे कपड़े पुआंदी है, इज्जत नाल कंधे ते ले जांदी है। मुहम्मद दा होना शान उम्मत दी दस गया है। इसे रोड ते शमशान घाट है ना, हैं चमकाई पहने साड़न वास्ते, चमकाई पहने उधर साड़ रहे ने, इधर देखो शाना ते चेक, शाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। किसी ने पूछा
वो आला हजरत जो 30वीं जिल्द में कलाम करते रहे, किसी ने आके पूछा मोहम्मद का मकाम क्या है, फरमाया सुन मोहम्मद अल्लाह के नूर से नूर है। और आपको पता है नूर खत्म नहीं होता। नूर हम बैठे थे ऐसे, आज की बात है, मांगा मंडी में भी खिताब था, जब उधर पहुंचे उधर उनके कोई रिश्तेदार कहते हैं जी मोहम्मद अल्लाह का नूर है। मोहम्मद तखसीस से भी कहा जाके वो बुजुर्गों ने लिखा है, अगर अल्लाह पर्दे उठा दे तो आंखों से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल खुद चमक जाता है। हाँ जी, फिर होता क्या है, यकीनी और हतमी फैसले हैं ये। यकीन करो, जिसने मोहम्मद को माना, मोहम्मद को और मोहम्मद की नहीं मानी, मोहम्मद को माना, मोहम्मद की नहीं मानी, समझो उसने मोहम्मद को ना माना। फिर नूर, ये वजह क्या है? वो सवाल उसका यही था। कहते तो आप कहते हो नूर वो तो इंसानों की तरह थे, तो शान तो बराबर हो गई आधा इंसानी में। मैंने कहा ना ना, तो बहुत बड़ी डंडी मार गया। क्यों? मैंने कहा वो नूर भी थे, वो बशर भी थे। कहते कैसे? मैंने कहा अल्लाह ने नूर इसलिए बनाया क्योंकि नूर से नूर ही लेता है। बशर इसलिए बनाया क्योंकि बशर ही बशरों को देता है। नूर से लेता है, बशरों को देता है। अगर नूर मुकम्मल बनाता तो ये उम्मत कहां से ये फैल लेती? नूर है, नूर से राब्ते में। हाँ जी, बशर है बशरों से, लेकिन कोई हो गौस पाक जैसा है, कोई लेने वाला हो गौस पाक जैसा, तो मकाम ये होता है। अब नूर बशर से भी बोलता है। कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है, गौस पाक फरमाते हैं मैंने अपने नाना को नूरानियत में बहुत पाया। बढ़ता जा रहा है, उधर से 11वीं रोकने लगे हैं तो ये भी बढ़ती जा रही है। वजह क्या? ये मकाम क्या मिला? अरे गौस पाक सारी जिंदगी 12वीं मनाता रहा और अल्लाह के नबी ने फरमाया तू 12वीं मनाता रहे और दुनिया तेरी 11वीं मनाएगी। मकाम हुआ। फिर देखो 11वीं और 12वीं, इसके दरमियान कोई और हिंसा नहीं है। 11वीं है फिर 12वीं है। मैंने पहले कहा था अगर सारी तारीख देखो तो आपको यकीन हो जाएगा कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह का आशिक होने से शान अपनी बढ़ती है, उनकी तो पहले बरा है, उनकी तो पहले बड़ी हुई है। जिसको अल्लाह ने फरमाया हो तो मेरा हबीब है, तो मेरा, जिसे खुदा कहे जी, खुदा, फिर खुदा के कलाम के बाद किसी इंसान की जरूरत नहीं होती। तो वजह क्या है? तो सिर्फ यही वजह है। यकीन करो, फिर देखो इसके जौहर खुल गए, आगे जौहर खुल गए। कैसे? मोहम्मद रसूलुल्लाह पर किताब कौन सी नाज़िल हुई? कौन सी हुई? कुरान आला है। कुरान ये जिस सीने में चला जाता है, जैसे हुजूर भावे कोई मोचीदा पुत्र होवे, भावे कोई जिड्डा गरीब होवे, कुलियां दा रहन वाला होवे, हाँ जी, जिस सीने में चला जाता है ना जी, फिर वो आम नहीं होता। दुनिया कहती है कारी साहिब, मौलवी साहिब, इमाम साहिब, शान ये होती है दुनिया के बादशाह उस हाफिज के नमाज के वक्त उस हाफिज के कदमों में होते हैं। अल्लाह ने बता दिया वो कुरान भी आला, नबी भी आला, जिसने सीने में रख लिया वो भी आला। बड़े बड़े बादशाहां दे सर इमाम दे कदमां च पे, इमाम के ये कुरान अरबी में आए तो शान ये बन जाती है, अरबी में आए तो अगर यही इश्क में बदल जाए, यही जैसे वो पीर मेरे अली शाह सरकार वक्त मुख्तसर है, मैं खुलासा पेश किया। यकीन करो मौजू मेरा बड़ा तवील था, बड़ा तवील मौजू था। हाँ जी, एक मकाम होता है, एक होता है मजनू
दुनिया का, एक होता है दीन। एक किसका होता है? वो दीवाना जिन्हों आखदे ने पीर मेहर अली शाह सरकार कितने बड़े आशिक थे, जिनको ताजदारे गोलड़ा कहा जाता है। उधर आला यक दौर था, एक ही जमाना था आला हजरत का और पीर मेहर अली शाह सरकार। वो ताजदारे बरेली थे, ये ताजदारे गोलड़ा थे। जब इश्क सीने वो सियाने कहंदे ने, सियाने माचिस दी तीली विच अग छुपी है, कोई रगड़ देण वाला आ जावे ते भांबड़ बल जावे। कलमा हुंदा है विच, लेकिन कोई आ जावे ना फकीर, थोड़ी जी रगड़ दे देवे, फिर इश्क दे भांबड़ ही बल जांदे ने। पीर मेहर अली शाह सरकार आप बड़ी जिंदगी कम किता, कुरान हदीस दा बड़ा किता, बड़े मुनादरे किते, लेकिन एक दिन बैठे बैठे इश्क दे अंदर आ गए, तसव्वुफ विच आए, इंज झूमे कि फिर आप फरमांदे ने यार दुनिया ते वैसे ही भूल गई। दुनिया जरा ऊंची आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। आप फरमांदे ने सब लिखिया पढ़िया भुला बैठी, सब लिखिया पढ़िया भुला बैठी, हिको गीत सजन दे मैं गा बैठी, मैं दम दम लू लू सानाल ओ दिल लगिया मेरे पर वानाल सल्लल्लाहु अलैहि जुल जलाल सल्लल्लाहु। एक बीबी है, ये हुई जड़ा मैं वाकया सुनाया ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वक्त मुख्तसर है, कदी फिर वक्त हो या तो तवील सुनाऊंगा। ये हुई बीबी, एक बीबी है, सुबह के टाइम हुजूर नमाज पढ़ांगा, घर विच है बीबी लेकिन हुजूर दी बीवी है, अम्मा आयशा सिद्दीका अफीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप फरमांदे ने हुजूर नमाज से गए, मैं पीछे अल्लाह दा कुरान खोल लिया, पढ़दे आ सूरत यूसुफ आ गई। मैं जदों पढ़ रही सा ते फिर वो वाकया जदों आया, बीबियां ने हाथ कट लाया ते मेरे दिल च ख्याल आया कि आज तक हुजूर नु ते वेख के किसे नहीं कटे। यूसुफ नबी है, बाकी बेमिसाल है, लेकिन हमारे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है। आप ये मसला पढ़ के बिल्कुल सख्त की हालत में बैठ, हुजूर तशरीफ ले आए, हुजूर ने देखा, फरमाया आयशा क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, मिस्र की औरतें हुस्न यूसुफ को देखकर उंगलियां काट बैठी, आपको तो आज तक किसी ने नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया आयशा मेरा रब बड़ी गैरत वाला है, उन्हें मैनू पर्दे च रखा है। मेरे रब ने मैनू जे एक पर्दा चुक लवे कि एक पर्दा चुक लवे, जमाने दी किसी अख च ताकत नहीं है मैनू वेख सके, जमाने दी किसी अख विच ताकत नहीं है। घर वाली सी हुजूर मैं ते देखना ही, मैं आयशा नहीं देख सकती। आयशा होया कि बीवी सी लाड कर बैठे, हुजूर ने फरमाया मुड़ आयशा अखां बंद कर। माजी फरमांदियां ने मैं अखां बंद कीतियां ते बस उधरों एक पर्दा हटिया ते मैं अखां खोलियां ते खुलियां ही ना, मैं अखां खोलियां ते अखां खुलियां ही ना। बाद जदों मैनू होश आई ना कुछ देर तो बाद, मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह, मिस्र दियां औरतां हुस्न यूसुफ वेख के उंगला कट बैठियां ने, अल्लाह दी कसम है अगर तुहाडा हुस्न वेख लैण ते छुरियां नाल अपने दिल कट के हाथां ते रख लैणगियां। हुस्न यूसुफ और हुस्न मुहम्मदी, अल्लाह ये शान ऐसे थोड़ी है। हमने देखा नहीं, 1450 साल गुजर गए, लेकिन कलमा पढ़ा, उस कलमे ने फिर इंज अंदर इंज घुमिया जदों ना आंदा ते ठर जांदे आ, जदों ना आंदा रसूलुल्लाह दा झूम जाता है मुसलमान। क्यों? ये जो पढ़ा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हुई गल है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने जेडी अपनी
उम्मत ने एक मसरूफियत सारिया मसरूफियत जो एक मसरूफियत ए भी है अन्नदरु ला अमलन फी उम्मती फी अमलिन इला उम्मती। फरमाया रोज हुजूर अपनी कब्र अनवर दे विचों हर उम्मती दे अमल नु वेख रहे ने। रोज ये मसरूफियात विच एक मसरूफियत है हुजूर दी, रोज अपने गुनाहगार उम्मतियां दे अमाल वेख रहे ने। मालूम होया असी जो बैठे हैं ते हुजूर वेख ही रहे ने। अलामा साहब भी पहले पढ़ गए सन्नात जेडी आला हजरत ने लिखी थी, जरा ऊंची आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते ने फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। हो अकीदा सी अहले सुन्नत व जमात दा। असी जदों भी नबी ते दरूद भेजदे आं हुजूर वेख भी रहे ने, हुजूर सुनदे भी हैं, हुजूर जवाब भी देंदे ने। वक्त खत्म हो गया है, मौजू बड़ा ही तवील, मैं अपने मौजू दा एक तिनका भी बिल्कुल ही नहीं रखा। सही पूछो तो हुजूर दे सहाबा इत्थे आके किसे वेखना है ना जी, यकीनन ये वो पहलू है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। हुजूर दे सहाबा को पूछो हुजूर दी शान की, सिद्दीक अकबर को पूछो, हां जी फारूक आजम को पूछो, हजरत उस्मान गनी को पूछो, मौला अली को पूछो। यार ऐसी जमात तैयार की, ऐसी जमात तैयार की। हुजूर ने फरमाया यार इस्लाम नु माल दी जरूरत है ते सारा कुछ चुक के दे देता है, फरमाया इस्लाम नु जान दी जरूरत है ते बच्चे भी नाल ही ले गए ने। इस्लाम ने लिया ने ना जी हुजूर दा खानदान इमाम हुसैन जैसे। ए हुजूर कोई कौन यार ऐसा, इतने छोटी सी, कितना वक्त ज्यादा नहीं है, हुजूर की कितनी उम्र है, 100 साल तक भी नहीं, लेकिन जितनी उम्र पाई ऐसा इस्लाम फैलाया, ऐसा इस्लाम फैलाया कि कयामत तक दिल तड़पते रहेंगे। दिल हुजूर ने सहाबा को कहा भूखे रह के एक एक खजूर पे भी गुजारा करके बताया। बल्कि एक मकाम में आता है आप जंग के मैदान में पीने के लिए पानी भी नहीं था सहाबा के पास, जिन्होंने सारा कुछ लुटा दिया, पीने के लिए पानी भी नहीं था। हुजूर ऊंटों की ओजड़ियां निचोड़ निचोड़ के पानी साफ करके गुजारा किया। यार बताओ कितनी वफा की हुजूर के सहाबा ने। हुण कोई गल करे ना यकीन करो आपको सच सलाम, हर बंदे दा काम नहीं होंदा महफिल सजानी, रब जिन्हों मुकर्रर करे उहदे कोल अपने काम लैंदा है, गल पक्की है। हां जी हुजूर दे सहाबा जिन्हां माल जान औलाद सारा कुछ दे दिता, ते फिर अल्लाह ने की फरमाया पता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। फरमाया अल्लाह इन्हां तो राजी हो गया, ए रब तो राजी हो गए ने। अल्लाह इन्हां तो राजी हो गया, ए रब तो राजी हो गए ने। ते फिर कयामत दे दिन हुजूर दी शाना खुलन गियां। हुजूर उस नबी दी की शान बयान करिए जिन्हों खुद मकाम महमूद मिलया होवे, हौज़े कौसर भी मिलया होवे। ए जन्नत जन्नत ते हुजूर दे गुलाम हैं जी, इमाम हुसैन जैसे सरदार ने जन्नत दे। दसो यार जिन्ना जिन्ना दे उम्मती जन्नत दे सरदार ने ते सरकार दा आलम की होवेगा। बराउल बरा है, शान मोहम्मदी बराउल बरा है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ पर मिल बैठने जिसलिए हम बैठे हैं और सही मानों में अपने रसूल का सच्चा पक्का गुलाम बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उम्मती उम्मती
लब पे जारी रहा उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा उम्मती तेरी किस्मत पहला तो सहना मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सहनाम शमए बज़ में सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद जे सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद जे सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद जे सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद अफरोज़े साथ पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बस में हिदायत पेला और डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला और रोज़े महशर में जब उनकी आमद हो रोज़े महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पेला हो सलाम मुझसे सिजमत के कुछ सी कहे हार किस्मत के कुछ सी कहे हार मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बस में हिदायत पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम चेहराए मुस्तफ़ा उसने कुरान है चेहराए मुस्तफ़ा हुस्ने कुरान है आशिकों की ज़ियारत पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम हवा तू पूछे महबूब जा और साथ
ले जा हम गुलामों की सदा के दस्त बस्ता हैं खड़े आका जी सब हाजिर गुलाम और पेश करते हैं गुलामाना सलाम ए खुदा के हाजिरो नाजिर रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या खल्लाक़ के आलम, यहाँ पर जो वाज़ो नसीहत की गई, परवरदिगार आलम तिलावत कुरान पाक की गई, या इलाहुल आलमीन तेरे महबूब की हमद की गई है, परवरदिगार आलम तेरे महबूब की सनाखानी की गई है। या अल्लाह जो तेरा जिक्र अज़कार हुआ, या अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या खल्लाक़ के आलम, अफजल भाई ने बड़ा ही यहाँ पर अच्छा काम शुरू किया हुआ है, परवरदिगार आलम इनको इस काम के अंदर मजीद इस्तिकामत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इनके जितने भी मुआविनीन है, परवरदिगार आलम तमाम के घरों को शाद व आबाद फरमा। या इलाहुल आलमीन तमाम के घरों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल अता फरमा। या खल्लाक़ के आलम, इस महफिल पाक के अंदर जितने भी मौजूद बैठे, या इलाहुल आलमीन इनकी जो दिली दुआएं हैं, परवरदिगार आलम नेक ख्वाहिशात है, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या खल्लाक़ के आलम अपना और अपने रसूल का सच्चा पक्का गुलाम बना। या इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सलफ़ सालिहीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या खल्लाक़ के आलम, इस महफिल पाक का सदका जो बीमार हाल घरों में बीमार हैं, अस्पतालों में बीमार हैं, या अल्लाह तमाम को सेहत कामिला आजिला आमिला नाफिया मुस्तमिल